केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष की नई अफीम नीति घोषित करने के एक माह बाद भी किसानों का आक्रोश ठंडा नहीं हो पाया। उल्टा अफीम किसानों की नाराजगी और भी बढ़ गई। स्थानीय किसान संगठनों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संगठन ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चित्तौड़गढ़ में संगठन के बैनर तले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर के साथ साथ मंदसौर और नीमच के किसान एकत्र हुए और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान किसान सीपीएस सिस्टम और मारपीट के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। अपने संबोधन के दौरान वक्ताओं का कहना था कि ये दोनों ही प्रावधान किसानों को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि मारपीट की जांच मौके पर नहीं की जाती। वहीं सीपीएस में डोडा चूरा ले जाने का प्रावधान है, जिससे उत्पादन कई गुना कम हो सकता है। इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे लेकर देश भर में आंदोलन छेड़ने से भी संगठन पीछे नहीं हटेगा। अफीम किसानों के लिए आंदोलन है। भारत सरकार ने हाल ही में सीपीएस पद्धति लागू की है। पिछले 2-3 वर्षों पहले इन्होंने ये मारपीट की पद्धति लागू की थी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मारपीट की पद्धति इस प्रकार होती है कि किसान का माल तो ले लिया जाता है, लेते समय भी ये कहा जाता है बहुत गाढ़ा माल है, पर 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब उसकी लेबोरेटरी टेस्ट होती है, तब जाकर के उसका ये मारपीट कितना है ये घोषित किया जाता है। तो किसान को पता ही नहीं रहता है कि मैंने कौन सा माल दिया था, मेरी मारपीट आई नहीं आई, उसको बहुत असमंजस में रखा जाता है। ये इससे भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा मिलता है। अगर आपको मारपीट नहीं टेस्ट करना है तो मौके पर जहाँ पर किसान माल उपलब्ध कराए वहाँ पर कीजिए। आप 4 महीने बाद कर रहे हो, 4 महीने बाद उस माल को किसी ने बदल दिया या कुछ कर दिया तो क्या होगा, उसका कौन जिम्मेदार है। इसलिए ये मारपीट वाली पद्धति खत्म की जाए और किसानों के गाढ़ा पतले के आधार पर उसका माल तोला जाए, और इसी प्रकार सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए। इससे किसान और मजदूर दोनों को बहुत बड़ी हानि हो रही है, और एक तरह से किसान मजबूर होकर के बड़ी कंपनियों का गुलाम बनने की स्थिति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सीपीएस पद्धति में पौधे को उखाड़ करके, डोडे को उखाड़ कर ले जाने की प्रक्रिया है। प्रकृति हर रोज अफीम पैदा करती है। आप डोडे के एक चीरा लगाते हैं, उसमें अफीम आता है, 3 दिन बाद फिर दूसरा चीरा लगाते हैं, फिर अफीम आता है, अर्थात उसमें पहले दिन से अफीम नहीं है। अफीम तो प्रकृति से और पानी से, हवा से हर दिन उसमें पैदा हो रही है। तो सीपीएस पद्धति में वो पूरी अफीम हो ही नहीं पाई, देश का उत्पादन कम हो जाएगा और किसान को और मजदूर को भी हानि होगी। मजदूर जब जाता है, एक ही डोडे को कम से कम 4 बार चीरा लगाता है तो उसको मजदूरी मिलती है। इसी तरह किसानों के पास व्यवसाय होता है और उनका अपना माल बाजार में जाता है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है आपको फिर आंदोलन की क्या स्थिति रहेगी? अगर भारत सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय संगठन है, पूरे देश में इसकी शाखाएं और पूरे देश से इस बात को उठाएंगे और केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि किसानों की मांगों को, वाजिब मांगों को माना जाए और बैठ करके बात की जाए। यदि हम गलत बात कह रहे हैं तो हमें सामने आकर के हमारी बात को समाधान कीजिए और हमारा समाधान कीजिए, हम मान लेंगे। अगर सही बात है, राष्ट्रवादी बात है, राष्ट्र हित में बात है तो हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा किसान का दर्द, किसान की मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा। ये अभी आंदोलन में कहां से लोग आए हुए हैं? अभी आंदोलन में प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नीमच, मंदसौर, झालावाड़ आदि जिलों से किसान यहाँ पर आए हैं। उदयपुर जिले की भी 2 तहसीलों से किसान आए हैं।